दृष्टि पर खाते हो, देखी दृष्टि पर खाते हो, तब आवागमन छुड़ाते हो, तब आवागमन छुड़ाते हो। है मोक्ष तुम्हारे चरणों में, है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वायाप ही का हो जाता है, वायाप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जन्मों का भूला शरण पड़ा, जन्मों का भूला शरण पड़ा, तब आय तुम्हारे द्वार। हम लोग संत समाज सहित और साहेब जी आए। आज पहली बार हम लोग वृद्धाश्रम में आए। वृद्धाश्रम, अनाथालय, संत आश्रम, ये जितने बनाए जाते हैं दीन दुखियों के आश्रय के बनाए जाते हैं। दीन दुखियों को वहाँ आश्रय मिलता है, भूखे को भोजन मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है। और जिन घरों में ऐसी सुविधाएं होती हैं, उनके बाल बच्चे अच्छे होते हैं, तो उनके घर ही वृद्धाश्रम बन जाते हैं। लेकिन कुछ कर्म की गति ऐसी होती है, काल और कर्म की गति बहुत विकराल है। परिवार में रह करके देखिए व्यक्ति क्या क्या बनाता है, क्या क्या करता है। जीवन भर अपना देखिए, माता पिता अपना जीवन समर्पण कर देते हैं बच्चों के लिए, और कई बच्चों को गरीबी से देखिए पोल पास करके, पढ़ा लिखा करके, घर मकान बना करके तैयार कर देते हैं। लेकिन बुढ़ापे के आलम में देखिए कई बच्चे मिलकर बूढ़े माता पिता को एक रोटी नहीं दे पाते। कितने दुख की बात। लेकिन एहसास करते हैं कि एक दिन उनका भी बुढ़ापा आएगा। लेकिन नवयुवक जितने हैं ये नहीं सोचते कि हमारा भी बुढ़ापा आएगा। हम भी अभी कुछ दिन में बूढ़े होने वाले हैं। जब हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार हमारे साथ करेंगे तो हमको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए सदगुरु ने कहा है कि संसार में कोई तुम्हारा नहीं है। जहाँ जहाँ जो जो अपना मोह ममता करके लोग बनाते हैं, छल कपट बेईमानी क्या क्या संतान के लिए करते हैं, लेकिन संसार में कोई तुम्हारा नहीं है। जग कोई न तुम्हारा शरण गहो गुरुदेव की। जग कोई न तुम्हारा शरण गहो गुरुदेव की। जग कोई न तुम्हारा शरण गहो गुरुदेव की। जब कोई न तुम्हारा शरण गहो गुरुदेव की। इस संसार में कोई अपना नहीं है, न बच्चे, न परिवार, न घर, न मकान, न दुकान, कोई अपना नहीं। जो चीज़ अपने काम में आ जाए वही अपने।
जो चीज़ अपने काम में आ रही हो, जो लोग अपने काम में आ रहे हों, यहाँ के लोग जो सेवा कर रहे हैं वृद्धाश्रम में, ये आप सबके काम आ रहे हैं, ये जगह आपके काम में आ रही है, तो कोई बात नहीं, दुख नहीं मानना चाहिए। संसार है, इसमें कोई किसी का साथी नहीं है, सब अकेले आते हैं और अकेले ही सब जाते हैं। पति पत्नी का यहाँ केवल जोड़ा बना दिया जाता है, लेकिन सब अकेले आते अकेले ही जाते हैं। लेकिन अब सोचने का विषय ये है, अब पीछे की बातों की बहुत चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते ही हैं क्या क्या घर में हाल हुआ है। लेकिन यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं तो यहाँ हमें कैसे रहना चाहिए। अब जितने हम सदस्य हैं यहाँ रह रहे हैं वृद्धाश्रम में, हिल मिल के रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ प्रेम करना, क्योंकि सब लोग दुख के मारे हैं, सब लोग दुख के मारे हैं। कुछ ऐसे कर्म थे कि देखिए जो हम लोगों को ऐसे कर्म का फल भोगना पड़ा। तो यहाँ पर तो कम से कम जितना अपने शरीर में शक्ति हो, ताकत हो, सबका सहयोग करके हिल मिल के रह करके प्रेम से, भाव से, शरीर से जितना शक्ति हो सके तो एक दूसरे की भाई सेवा करते रहना। किसी के शरीर में अगर ताकत है, कोई गिर रहा है तो उसको उठा दो, उसे प्रेम से बोलो, भाव से बोलो। और जितने लोग सेवा कर रहे हैं, देखिए वो समझ लो यही हमारे माता पिता, यही हमारे माता पिता हैं। और जो हमारे काम में आ रहे हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। अगर कोई सेवा कर रहा है तो कब से सेवा कर रहा है, कितनी देर से सेवा कर रहा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो परेशान न हो और उसके अंदर ऊब ना आ जाए जो हमें छोड़ दे। उतनी ही सेवा लेना चाहे जिससे उसका भाव बना रहे, रोज़ मेरी सेवा करता रहे, वो ध्यान रखना चाहिए। और परस्पर में प्रेम भाव की ज़िंदगी जीना चाहिए। प्रेम और भाव की ज़िंदगी जीना आ जाएगा। अब जितने लोग यहाँ रह रहे हो, समझ लो एक दूसरे के सब सहयोगी हैं, एक दूसरे के सब माता पिता हैं, और एक दूसरे की सेवा, सहायता, सहयोग से सबका देखिए जीवन धीरे धीरे पार हो जाएगा। कोई किसी का जीवन पार नहीं करता है, हर मनुष्य के कर्म ही वहाँ ले जाते हैं और कर्म ही पहुँचाते हैं। इसलिए कुछ कर्म हमारे गड़बड़ थे, तो जितना हो सके, जितने दिन की अब ज़िंदगी ये बची है, तो कुछ अच्छे कर्म अपने बनाते रहें। जब अच्छे कर्म बनाते रहोगे तो जीवन में क्या है, कुछ न कुछ पुण्य के संस्कार बनते जाएंगे। स्वर्ण कुमार देखिए अपने अंधे माता पिता को वो तीर्थ यात्रा कराते थे। माता पिता अंधे थे, ऐसे सुपुत्र थे कि अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते थे। चलते चलते सरवन पहुँचे सरयू के तीर रे, चलते चलते सरवन पहुँचे सरयू के तीर रे, सरयू के तीर रे, सरयू के तीर रे, चलते चलते सरवन पहुँचे सरयू के तीर रे, चलते चलते सरवन पहुँचे सरयू के तीर रे। ऐसे देखे सुपुत्र थे, अंधे माता पिता को देखे तराजू में बैठा करके तीर्थ यात्रा कराते। तो ऐसे ही अपने जीवन में जब शक्ति हो तो सबको सेवा। हम लोग संत समाज से ही और साहेब जी आए, आज पहली बार हम लोग वृद्धाश्रम में आए। वृद्धाश्रम, अनाथालय, संत आश्रम, ये जितने बनाए जाते हैं दीन दुखियों के आश्रय के बनाए जाते हैं। दीन दुखियों को वहाँ आश्रय मिलता है, भूखे को भोजन मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है। और जिन घरों में ऐसी सुविधाएं होती हैं, उनके बाल बच्चे अच्छे होते हैं, तो उनके घर ही वृद्धाश्रम बन जाते हैं। लेकिन कुछ कर्म की गति ऐसी होती है, काल और कर्म की गति बहुत विकराल। परिवार में रह करके देखिए व्यक्ति क्या क्या बनाता है, क्या क्या करता है, जीवन भर अपना
देखिए, माता पिता अपना जीवन समर्पण कर देते हैं बच्चों के लिए, और कई बच्चों को गरीबी से देखिए पोल पास करके पढ़ा लिखा करके घर मकान बना करके तैयार कर देते हैं, लेकिन बुढ़ापे के आलम में देखिए कई बच्चे मिलकर बूढ़े माता पिता को एक रोटी नहीं दे पाते। कितने दुख की बात। लेकिन एहसास करते हैं कि एक दिन उनका भी बुढ़ापा आएगा, लेकिन नवयुवक जितने हैं ये नहीं सोचते कि हमारा भी बुढ़ापा आएगा। हम भी अभी कुछ दिन में बूढ़े होने वाले हैं। जब हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार हमारे साथ करेंगे तो हमको कैसा लगेगा। संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए सदगुरु ने कहा है कि संसार में कोई तुम्हारा नहीं है। जहाँ जहाँ जो जो अपना मोह ममता करके लोग बनाते हैं, छल कपट बेईमानी क्या क्या संतान के लिए करते हैं, लेकिन संसार में कोई तुम्हारा नहीं है। जग कोई न तुम्हारा शरण गहो गुरुदेव की। जग कोई न तुम्हारा शरण गहो गुरुदेव की। जग कोई न तुम्हारा शरण गहो गुरुदेव की। जब कोई न तुम्हारा शरण गहो गुरुदेव की। इस संसार में कोई अपना नहीं है, न बच्चे, न परिवार, न घर, न मकान, न दुकान, कोई अपना नहीं। जो चीज़ अपने काम में आ जाए वही अपने। जो चीज़ अपने काम में आ रही हो, जो लोग अपने काम में आ रहे हों, यहाँ के लोग जो सेवा कर रहे हैं वृद्धाश्रम में, ये आप सबके काम आ रहे हैं, ये जगह आपके काम में आ रही है, तो कोई बात नहीं, दुख नहीं मानना चाहिए। संसार है, इसमें कोई किसी का साथी नहीं है। सब अकेले आते हैं और अकेले ही सब जाते हैं। पति पत्नी का यहाँ केवल जोड़ा बना दिया जाता है, लेकिन सब अकेले आते अकेले ही जाते हैं। लेकिन अब सोचने का विषय ये है, अब पीछे की बातों की बहुत चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग जानते ही हैं क्या क्या घर में हाल हुआ है। लेकिन यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं तो यहाँ हमें कैसे रहना चाहिए। अब जितने हम सदस्य हैं यहाँ रह रहे हैं वृद्धाश्रम में, हिल मिल के रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ प्रेम करना, क्योंकि सब लोग दुख के मारे हैं। सब लोग दुख के मारे हैं। कुछ ऐसे कर्म थे कि देखिए जो हम लोगों को ऐसे कर्म का फल भोगना पड़ा। तो यहाँ पर तो कम से कम जितना अपने शरीर में शक्ति हो, ताकत हो, सबका सहयोग करके हिल के रह करके प्रेम से, भाव से, शरीर से जितना शक्ति हो सके तो एक दूसरे की भाई सेवा करते रहना। किसी के शरीर में अगर ताकत है, कोई गिर रहा है तो उसको उठा दो, उसे प्रेम से बोलो, भाव से बोलो। और जितने लोग सेवा कर रहे हैं देखिए, वो समझ लो यही हमारे माता पिता हैं, यही हमारे माता पिता हैं। और जो हमारे काम में आ रहे हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका भी ध्यान रखना। अगर कोई सेवा कर रहा है तो कब से सेवा कर रहा है, कितनी देर से सेवा कर रहा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो परेशान न हो और उसके अंदर ऊब ना आ जाए जो हमें छोड़ दे। उतनी ही सेवा लेना चाहे जिससे उसका भाव बना रहे, रोज़ मेरी सेवा करता रहे, वो ध्यान रखना चाहिए। और परस्पर में प्रेम भाव की ज़िंदगी जीना चाहिए। प्रेम और भाव की ज़िंदगी जीना आ जाएगा। अब जितने लोग यहाँ रह रहे हो समझ लो एक दूसरे के सब सहयोगी हैं, एक दूसरे के सब माता पिता हैं, और एक दूसरे की सेवा सहायता सहयोग से सबका देखिए जीवन धीरे धीरे पार हो जाएगा। कोई किसी का जीवन पार नहीं करता है, हर मनुष्य के कर्म ही वहाँ ले जाते हैं और कर्म ही पहुँचाते हैं। इसलिए कुछ कर्म हमारे गड़बड़ थे, तो जितना हो सके, जितने दिन की अब ज़िंदगी ये बची है, तो कुछ अच्छे कर्म अपने बनाते रहें। जब अच्छे कर्म बनाते रहोगे तो जीवन में क्या है, कुछ न कुछ पुण्य के संस्कार बनते जाएंगे। स्वर्ण कुमार देखिए अपने अंधे माता पिता को वो तीर्थ यात्रा कराते थे। माता पिता अंधे थे, ऐसे सुपुत्र थे कि अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते थे।
चलते चलते सरवन पहुँचे सरयू के तीर रे। चलते चलते सरवन पहुँचे सरयू के तीर रे। सरयू के तीर रे, सरयू के तीर रे। चलते चलते सरवन पहुँचे सरयू के तीर रे। चलते चलते सरवन पहुँचे सरयू के तीर रे। ऐसे देखे सुपुत्र थे, अंधे माता पिता को देखे तराजू में बैठा करके तीर्थ यात्रा करा। तो ऐसे ही अपने